अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। पिछले दिनों बहुत चर्चा रहा एक चीज़ का कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि शहरियों की हिफाजत के लिए बनाया गया है, उसकी हिफाजत कौन करे कि उसी का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो चोरी हो गया था। और वो चोरी भी कहाँ से हुआ कि बिलावल हाउस से चंद कदम के फासले पर ये लगा हुआ था। कमाल की बात ये थी कि उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वो इतना भारी होता है कि किसी एक आदमी का काम नहीं था और उसमें लाखों रुपए मालियत का सामान जो है वो लगा हुआ होता है। और ये चोरी हुआ था 6 नवंबर को। लेकिन सरकारी मिल्कियत थी वो, उसके बावजूद भी बोर्डवेसन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। फिर 13 तारीख को मीडिया को इल्म हुआ कि ये बॉक्स चोरी हो चुका है, और जिसके बाद सेफ सिटी के कैमरे भी वहां से फौरी तौर पर उतार लिए गए ताकि ये भी चोरी ना हो जाए। इस वजह से वो कैमरे वहां से उतार लिए गए, क्योंकि कैमरे भी लाखों रुपए मालियत के हैं। मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मीडिया ने 13 नवंबर को शोर मचाना शुरू किया, और जब शोर मचा तो 2 घंटे बाद खाली प्लॉट से ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो था वो मिल गया। जिसके बाद डीआईजी साउथ असद रजा का एक बयान सामने आया। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सेफ सिटी कैमरों के लिए लगाया गया था और इनको ये सप्लाई फराहम करता था। ये सोलर सिस्टम पे चलता था, इसमें बैटरी लगी हुई थी और ये रात के टाइम बंद हो जाते थे। आसिफ एजाज शेख जो डीजी सेफ सिटी हैं, उनका ये कहना था इसमें अलार्म होता है, वो क्यों नहीं बजा। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना था कि इसमें अलार्म नहीं था, ये रात के टाइम बंद हो जाते थे, और तहकीकात कर रहे हैं कि किसने चोरी किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुद्दई जो है उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से सिर्फ एंट्री की गई थी। लेकिन 6 नवंबर से 13 नवंबर किसी ने खोज लगाने की कोशिश नहीं की कि सरकारी मिल्कियत का इतना बड़ा लाखों रुपए मालियत का बॉक्स कैसे गायब हुआ, कौन लेके गया। और शोर मचाने के बाद, जब मीडिया ने शोर मचाया, 2 घंटे बाद खाली प्लॉट से बरामद हो गया। अब अल्लाह बेहतर जाने ये वही बॉक्स था या शोर मचाने के बाद कहीं से और खरीद के पुलिस बेचारी ले आई और वो शो किया। लेकिन हो सकता है कि वही बॉक्स हो। लेकिन इसमें जो लाखों रुपए का सामान था उसके बारे में कोई भी वजाहत नहीं की गई कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, सिर्फ बॉक्स बरामद किया गया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज चाइना पोर्ट के करीब बोर्डवेसन पुलिस एक मुकाबला करती है, जिसमें 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनके नाम जो सामने आए हैं वो नाम आए हैं कि नूर वली उर्फ कोचे, अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद तुफैल, ये दोनों जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि सादुल्लाह वल्द गुल खान इनको गिरफ्तार किया गया, जो चाइना पोर्ट के करीब से गिरफ्तार किया गया। बोर्डवेसन पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि ये मुल्जिमान डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी करने के लिए वहाँ उसकी नीयत से आए थे। इनके कब्ज़े से सीढ़ियाँ, औजार और दीगर सामान भी बरामद किया गया है। और पिछला वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी इन्होंने ही चोरी किया था, और जो अंदर सामान था लिथियम बैटरी, जिसकी कीमत ही सिर्फ 5-7 लाख रुपए होती है, वो इन्होंने कबाड़ी को बेची थी। अब शायद कबाड़ियों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया, फिर बरामद हुई या नहीं हुई उसका तो इन्होंने वजाहत नहीं दी। लेकिन इनको गिरफ्तार किया कि अगला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो चोरी ना हो सका, और पिछला वाला भी इन्होंने चोरी किया, और अब जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बात डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी की नहीं है। बिलावल हाउस से चंद कदम के फासले पर
इतनी सिक्योरिटी, एसएसयू, पुलिस और दीगर इदारों की सिक्योरिटी में कोई सीढ़ी लगा के सामान उतारता है और कबाड़ियों को फरोख्त करता है, किसी ने पूछा नहीं। वहाँ इलाका मकीनों ने हमें बताया था कि यहाँ नशइयों के डेरे रहते हैं, यहाँ रात को आप निकल नहीं सकते, बगैर मोबाइल छिने आप वापस नहीं आ सकते। तो क्या बिलावल हाउस के अतराफ में भी साउथ पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती? बात सिर्फ इतनी है, 6 तारीख को चीज़ चोरी होती है, 13 को शोर मचता है और वहीं प्लॉट से वो भी बरामद हो जाता है। सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी वारदात, हम इसको बहुत बड़ी वारदात कहेंगे क्योंकि सरकारी मिल्कियत थी, कि मुकदमा दर्ज भी नहीं किया गया और ढूंढने की कोशिश भी नहीं की गई। तो इस शहर के अंदर फिर दीगर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो अवाम शहरियों की हिफाजत के लिए कैमरे लगाए गए हैं, इनकी हिफाजत कौन करेगा? इसका जवाब तो मिलना चाहिए। मजीद भी इसमें जो डिटेल आएगी हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।